आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जब हमारा एक कंपटीशन नज़दीक है, कंपटीशन ड्यूरिंग कंपटीशन हमने वार्म अप कैसे करना है, या फिर जब ऑफ मैट है तो भी वार्म अप कैसे करना है। एक तो ये प्रोसेस समझेंगे। दूसरा, रेसलिंग जो रेसलर है उसका मैकेनिक्स, वो चीज़ समझेंगे भी रेसलर का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसने मैट पे कैसे आना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझेंगे क्योंकि कंपटीशन हमारा नज़दीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने वार्म अप कैसे करना चाहिए। इसका एक पहला फॉर्मूला है, हमारी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है ना वो हमारी एज पे डिपेंड करे है। साइंस के अकॉर्डिंग, मोटा मोटा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगे, साइंस के अकॉर्डिंग हमारी जो हार्ट रेट है ना, हार्ट रेट से ये पता चल रहा है कि हम कितने वार्म अप हैं। मैं तेज भाग गया, मेरी हार्ट रेट 180 पहुंच गई, इसका मतलब मैं बढ़िया ताकत लगा रखी है। मैं तेज नहीं भाग गया, वैसे दम चढ़ा लिए मैंने और कोच हवाएं चेक करी, मेरी पाई 120 हार्ट रेट, इसका मतलब मैंने ताकत नहीं लगा रखी। हमारी रिकवरी भी हमारी हार्ट रेट पर डिपेंड करे है। इतना समझ में आया सबको। तो जब हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट रहे 220 एक नॉर्मल खिलाड़ी की, उसके अकॉर्डिंग हम बताओगे, ना किसी बच्चे की, ना किसी बीमार आदमी की, ना स्पोर्ट्स पर्सन की, केवल खिलाड़ी की बातें कर रहे हैं हम। 220 हमारी मैक्सिमम हार्ट रेट है, ठीक है भाई। इसके थ्रू हम सोचेंगे कि वार्म किस हिसाब से करना चाहिए। जो हमारी एज है ना, जितनी भी जिसकी एज है उसको 220 से माइनस कर दो, उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट उतनी ही पहुंचेगी। ये एक मोटा मोटा बेसिक तरीका है हार्ट रेट निकालने का। अब जैसे किसी बच्चे की, दीपक की उम्र होगी 20 साल, तो 220 में से 20 माइनस कर दो तो कितने बचे भाई? 200। तो दीपक की मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी होगी? 200। ये कितनी प्रैक्टिस कर ले, इसकी 200 ही हार्ट रेट पहुंचेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस, ज्यादा नहीं। तो इससे हमने पता चल जाएगा कि इसकी कितनी करनी है। जब हम वार्म अप कर रहे हैं ना, वार्म अप कर रहे हैं, तो हमने कुश्ती में क्या करा, 2 बार एक्सरसाइज करी, ये करी वो करी, बस वार्म अप हो गए। हमारी हार्ट रेट कितनी पहुंची? 120। कितनी पहुंची? 120। और हमने पूछाने कितनी है? 200। जब हमारी कंपटीशन में बाउट है तो हमारी हार्ट रेट कितनी पहुंच जाए, जो पूरा हाइपर कंपटीशन रहे 200 पहुंच जाएगी ना। तो हमने हमारी ऑर्डर कम से कम 170 180 वार्म अप के दौरान पहुंचानी है। और वार्म ज्यादा नहीं लेना, 10 से 15 मिनट में हमने अपनी बॉडी फुल वार्म अप कर लेनी है। तो हमारी जब हार्ट रेट 180 पहुंच गई, 180 पहुंच गई है, तो 200 जब पहुंच जाएगी तो ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। हमारी हार्ट रेट 120 है और वहां से 200 पूछने में पूरी शरीर का ताकत लगेगा ना। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं जो पहले राउंड में वार्म अप नहीं करके जाते, तो क्या हो जाऊंगे, जाते ही हाथ भर जाएंगे, दम पाट जाएंगे, पाटे है ना। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ट रेट तो 120 है, पुचानी उन्हें 200 है, एकदम 200 पहुंच गई, तो बिना गर्म हुए शरीर चलेगा तो क्या होगा, शरीर में साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट दम पाट जाएंगे, आदमी ने पीला पीला दिखने लग जाएगा, पहुंचे भर जाएंगे, हाथ भर जाएंगे, ये सारी है ना सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। तो इसलिए जब भी है ना कभी वार्म अप करना हो हमने कंपटीशन में, तो इस हिसाब से करो, 220 में से हमारी एज घटा दो। किसी की 25 साल उम्र है तो उसकी आ गई 195 आ गई। तो उसने जब वार्म अप करना है तो 170 180 के पास हमारी हार्ट रेट लेके जानी है। चाहिए आप स्प्रिंट मार के लेके जाओ, पहले करो नॉर्मल वार्म अप, जैसे थोड़ा स्प्रिंट मार लिया, थोड़ी जॉगिंग कर ली, 2 4 5 एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद तेज स्प्रिंट लगा लो। 100 मीटर का मार दिया, 50 मीटर का मार दिया, 40 मीटर का मार दिया, तेज स्प्रिंट मार दो, हमारी हार्ट रेट यहाँ पहुंच गई। उसके बाद पार्टनर के साथ थोड़ी सी टेक्निक कर लो ताकत के साथ, जैसे एक पट पकड़ ली, अगर मैट की व्यवस्था है तो थोड़ा सा मैट वर्क कर लो 5 7 10 मिनट, ताकि शरीर खुल जा। वार्म अप करने के बड़े बेनिफिट हैं। सबसे पहले चोट से बच जाएंगे हम अगर बढ़िया प्रॉपर वार्म अप करके जाओगे तो। दूसरा, हमने कुश्ती में डर नहीं लगेगा, जो हमारे अंदर एंजाइटी रहे ना, स्ट्रेस पैदा हो जाएगी, इस गले में जीतूंगा का हारूंगा, माँ बाप देखने लग रहे, लोग देखने लग रहे, क्या सोचेंगे, एक दिमाग में ऑटोमेटिक स्ट्रेस हो जाए, एंजाइटी बोलना है उसने, वो हो जाए हमारे दिमाग में, तो वो ऑटोमेटिक रिड्यूज हो गए, हार्मोन्स रिलीज हो गए ना शरीर में, बॉडी बढ़िया वार्म अप होगी, तो उसके बाद में डर नहीं लगा कुश्ती में। तो इसलिए हमेशा है ना प्रॉपर वार्म अप करके जाओ। वार्म अप का तरीका आपको बता दिया है। 220 माइनस जो आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग जो भी आवे तो आप उसके हिसाब से वार्म अप करो। इतना सबको समझ में आ गया। आगे से जब भी कभी कंपटीशन में वार्म अप करना है, आधे तो बैठे रहे, यहाँ भी मैं देखने लग रहा हूँ कुश्ती, इसीलिए मैं इंडिविजुअल वार्म अप दिया करूँ ताकि तुम्हारा एक्टिविटी देखता रहूँ, कौन बच्चा बढ़िया वार्म अप करे कौन नहीं करे। ठीक है, पहले तो चीज़ ये थी, वार्म अप का सबको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है, कंपटीशन नज़दीक है हमारा, रेसलर मैकेनिक्स, यानी जो रेसलर, जो एक पहलवान है ना, उसकी
मैकेनिक्स उसकी जो मैट पे जो व्यवहार है उसका कैसा होना चाहिए, पहलवान का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। रेसलर मैकेनिक्स, जब कंपटीशन नज़दीक है हमारा, कुछ बच्चों ने तो आता ही नहीं मैट पे पहलवान का कैसा व्यवहार होना चाहिए। एक अच्छा पहलवान बनना है तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसान बनना है तो भी हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो अब हम पहलवान हैं तो पहलवानी की बात करेंगे, हमारा व्यवहार मैट पे कैसा होना चाहिए। रेसलर मैकेनिक्स, ये क्या बना, रेसलर मैकेनिक्स, यानी हमारा मैट पे कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो, बढ़िया वार्म अप करके पसीने पहुंच के तौलिया लेके अपना पानी का सिंपल पानी की बोतल लेके अपने मैट के पास पहुंच जाओ। जैसे नाम बोला, कॉस्ट्यूम डाल रखे आपने, ऊपर किट में हो, बीच में आ जाओ। ठीक है, आते ही कोच है उनके साथ शेक हैंड करना, शेक हैंड करो। आपने पैर छूना है, पैर छुओ। मोस्टली रेसल क्या कर रहे हैं, बाजी आओगे फिर मैट पर आके कॉस्ट्यूम न पहनेंगे, तो वो एक पहलवान का व्यवहार नहीं है। आपने अच्छा पहलवान बनना है तो अच्छी ही काम करने पड़ेंगे। आप प्रॉपर तैयार होकर मैट से नीचे तैयार होके आओ, बढ़िया वार्म करो, पसीने पहुँच के, और अपना कॉस्ट्यूम ऊपर डाल के आराम से फिर आप जैसे कोच साहब बुला रहे हैं, हाँ भाई ये आओ, तुरंत भाग के अपने जो भी आपका स्टाइल है, आप रोल मार के भी आ सको, आप जंप करके भी आ सको, आप सिंपल भी आ सको, लेकिन कोशिश करो एग्रेशन में आओ, क्योंकि आपने वहाँ एग्रेशन दिखाना मैट पे। तो कोशिश करो एग्रेशन में आओ पूरी ताकत के साथ में, जैसे स्प्रिंट मार के आगे, रोल मार के आगे, जंप मार के आगे, कार्टव्हील मार के आगे, जैसा भी आपने कोई भी आपका स्टाइल है उसमें आओ आराम से। आते ही कोच साहब से शेक हैंड कर, शेक हैंड नहीं कर रहे आप, पैर छो रहे, कोच साहब के पैर छो। जैसे वो पूछ रहे हैं हाँ भाई, अपना हाथ खोल दिए, उन्हें चेक कराया, हाँ भाई कोई ऑयल नहीं है, पीछे चेक कराया। हमारे यहाँ तो कंट्री का नाम चेक नहीं करते, लेकिन आप बाहर जाओगे फॉरेन में तो वहाँ हमेशा कंट्री का नाम चेक होगा, आपका नाम चेक होगा। हाँ भाई इंडिया से रोहित है, इंडिया से ये है राजीव है, जो भी है उसका नाम चेक होगा प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही कुश्ती शेक हैंड, एग्रेसिव शेक हैंड करो, बस खड़ा हो भाई। कुछ क्या करेंगे, कुछ करेंगे ये मिला के हाथ नहीं, हमने कोई उसको वो थोड़ी नहीं करना है। शेक हैंड करो एग्रेसिव, बस इतना हो गया कुश्ती में। शेक हैंड कर, ये बस इतना शेक हैंड कर, अच्छे से कर, ये करना है बस, शेक हैंड हो गया कुश्ती शुरुआत। जैसे कुश्ती आप लड़ रहे हो, कुश्ती लड़ी, जो उसका रिजल्ट है, हार है, जीत है, जो भी आपने चैलेंज करना है, वो कुश्ती सारी खत्म होने के बाद क्या करेंगे। जैसे सपोज करो मैं हार गया, हारते ही वहीं मैट पे उतार दें कॉस्ट्यूम। किस लिए भाई, जब हमने 6 मिनट से कॉस्ट्यूम डाल रखा है तो 10 सेकंड में क्या होगा, क्यों उतारेंगे। एक वो पहलवान का व्यवहार नहीं है वो। आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हो, आराम से पहनो, जो आप जीत्या है उसका मुंह धक्का मार के चाल पड़ेंगे, जो जीत गया मरता है भाई, उसने मेहनत करी है, एफर्ट कराया है, वो उसको डिजर्विंग है, वो जीत रहा है, कोई बात नहीं, उसको सम्मान दो। शेक हैंड उस टाइम शेक हैंड करो, गले मिल के जाओ भाई, ठीक है तू जीत्या है, उसको उस टाइम सम्मान दो। जब कुश्ती में जा रहे हैं ना तो वो हमारा प्रतिद्वंदी है, जब कुश्ती से आ रहे हैं तो वो हमारा दोस्त है। ठीक है, उसको आराम से गले लगाओ भाई, ठीक है बहुत बढ़िया आप जीते हो, गले लगाओ उसको आराम से। उसके बाद उसके जो कोच हैं उनके पास जाओ, उनको शेक हैंड करके आओ, या फिर आपने आशीर्वाद लेना, पैर छू के तो पैर छू के आशीर्वाद लेके आओ। इतना समझ में आया सबको। ये एक पहलवान का व्यवहार है, इसमें एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। कुश्ती में कोई बात होगी, डिस्प्यूटेड होगी, गाली गलौज करने लग जाए हैं, किसी ने कोई कुश्ती चल रही है आपस में, किसी ने तेज थप्पड़ मार दिया, तेज तो नहीं लगी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, क्या करेंगे उसको बराबर का तेज मारेंगे। क्या जरूरत है तेज मारने की, हमने ताकत वहां थप्पड़ पर थोड़ी नहीं दिखानी है, हमने ताकत कुश्ती में दिखानी है। थप्पड़ मार दिया कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाए आदमी खुद भी मारे और तेज लग जाए, उस वक्त बोल दो भाई सॉरी गलती होगी, बस इतनी बात वहीं खत्म। ये एक अच्छे पहलवान के लक्षण है, और ये लाइफ में भी हमारा काम आएंगे। पहलवानी में नहीं, ये हमारी जिंदगी में भी काम आएंगे, क्योंकि कुश्ती हमारी 30 साल तक है, उसके बाद हमने लाइफ जीनी है। तो ये चीजों का ध्यान रखो। कोई थप्पड़ मार भी दे है, कुश्ती चल रही, किसी ने तेज खींच मार दी, कोई बात थोड़ा पीछे हो जा भाई, थोड़ा देख के, वैसे इतना बोलना हपान है, वो मार दे उसको दुगनी मारेंगे, तेज मुक्का मारेंगे, किस लिए। ये हमारा व्यवहार नहीं है बेटा।
एक अच्छा पहलवान बनना है, फलों वाला पेड़ हमेशा देखो नीचे की तरफ रहेगा ना, और सफेदा जो कुछ नहीं लगा नु तना रहेगा। तो जिसमें गुण होंगे ना वो हमेशा झुकेगा, हमेशा आदमी वो अपनी अच्छाई चारों तरफ फैला होगा, और अवगुण होंगे जिसमें गुण नहीं होंगे वो अकड़ के चलेगा। जेब में पैसे होंगे ना खुले, चिल्लर की कोई वैल्यू है नहीं है, एक एक 2-2 रुपए से कुछ, नमस्कार आ जाओ, अच्छा बैठा जी, चिल्लर की कोई वैल्यू है नहीं है ना वैल्यू। जेब में डाल लो, छणकेगी, खण 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 चारों तरफ हम दिखाओगी मैं हूं, चिल्लर है उस जेब में, शो करेगी ना कि इस जेब में है। लेकिन 2000 का एक नोट डाल दो, फोन का पीछे भी डाल दो, बोलने भी नहीं गा। जिसके अंदर गुण है ना वो कभी भी नहीं बोलेगा, जिसके अंदर गुण नहीं है वो अकड़ के दिखाओगा, अपनी प्रेजेंस दिखाओगा कि मैं हूं, कुछ हूं। तो जिस पहलवान के अंदर गुण है ना वो कभी भी ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा, वो अपने प्रॉपर तरीके से तैयार होकर आओगा मैट पे, उसके बाद जो उसका स्टाइल है उस अंदाज में अपने मैट पे आओगा, कोच साहब से शेक हैंड करेगा या पैर छूगा, वहां से आशीर्वाद लेगा। उसके बाद एग्रेसिवनेस में कुश्ती शुरू करनी है। अपनी कुश्ती शुरू होने के बाद जैसा भी जो आपका तरीका है लड़ने का, आप कुश्ती लड़ो। कुश्ती में कोई ऐसी हो जाए हाथापाई हो जाए तो सॉरी बोल दो, बस भाई मैंने गलती मारी, मुंह मारा था, खेच मारा था, गलती से उसने मुंह कर दिया गया, आंख में उंगली लगी, कोई बात नहीं, सॉरी भाई, बस इतना बोलना हमने, वही बात खत्म होगी ना। कुश्ती हारो या जीतो उसके बाद उसको उतना ही सम्मान दो। कुछ के करें कॉस्ट्यूम काट गया, मुंह फेर के चाल पड़ेंगे, मेरे तक जीत गया, भाई उसने मेहनत कर रखी है, वो जीत गया। जीत का भी अलग अलग क्राइटेरिया है, खाली मेहनत से आदमी नहीं जीतता, उसका व्यवहार कैसा है वो मैं नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें बताऊंगा। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी परफॉर्मेंस उस चीज पर डिपेंड करे, आपका माँ बाप का व्यवहार कैसा है, आप किस टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो हमारे से भी ज्यादा बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड में हार के आ जाए हैं, फॉलो के आ जाए हैं, वो उनका व्यवहार पे भी डिपेंड करे। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे व्यवहार पे भी, हमारे जो लाइफ एटिकेट्स है उन पे भी डिपेंड करे। खाली मेहनत से पहलवान नहीं बनता कोई भी। दूसरा चीज, एक कुश्ती के बीच में कई बार मैंने देखा है क्या करेंगे, कोई पहलवान कुश्ती चल रही, कोई अड़का पहलवान आ गया, सपोज करो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, ये मेरे से थोड़ा सा अड़का है, उठा के उसने और उठा के मैट पर मारेंगे, उसकी पांचली तोड़ देंगे, मुंह न पाट देंगे। इतना करने को पता है ये भाई आराम से पकड़ के उसे पैर पकड़ा, एक जो भी अपना अटैक करा, गिर के नीचे 4-5 बार मार दी, कुश्ती वहीं खत्म होगी। वहां ताकत थोड़ी नहीं दिखानी हमने कमजोर आदमी पे, ताकत दिखानी हमने हमेशा बराबर के आदमी पे, ताकि पता चले कि हाँ यहाँ ताकत लगी है। अब मैं इस बच्चे पे ताकत दिखाऊं, अच्छा लगूंगा, ये ठाके पटा मार था, इसकी पासले भी तोड़ दूं, इसका पेट में कोनी मार दूं, है इसका मुंह पे सिर मार दूं, वो कुश्ती का तरीका नहीं है बेटा। पहलवान बनना है तो सभ्य बनो, सभ्य इंसान ही अच्छा पहलवान बनेगा, और जो सभ्य इंसान है वो ही ऊपर तक जाओगा, लेवल तक। कितने ही एग्जाम्पल हैं, जैसे योगेश्वर दत्त रहा, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा रहा, किसी के सामने चो भी नहीं बोलते, अपने काम से काम रखेंगे। जिस पहलवान के मुंह में जबान आ गई, आर्ग्यूमेंट करने लग गया, दूसरों के साथ में मजाक करने लग गया, हंसी का पात्र बन गया, वो पहलवान कभी बन ही नहीं सकता। ये चीज लिख के ले लो। जो लोगों को मजे देने लग गया ना, वो फिर क्या बन जाएगा, वो इंटरटेनमेंट का साधन बन जाएगा। अच्छे पहलवान हमेशा उसने साथ रखेंगे कि यो हंसाई जाएगा, हमारा टाइम पास हो जाएगा। इंटरटेनमेंट का साधन मत बनो। कुश्ती के बीच में एक चीज और आव है भाई, मैंने पटा मैं उठा लिया, उठा के और उसको जोन से बाहर गिर दिया, तो क्या करें, बाहर फेंक दिया, फेंक के और मुंह उठा के चाल पड़े, बीच में आ गए, कोई बात नहीं, हमने अटैक करा, अच्छा गिरा दिया उसको, वो बाहर गिर गया। कई बार ऐसा हो रहा है नेशनल वगैरह में या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रहे, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से नीचे पड़ जाए कई बार पहलवान, कोई बात नहीं, पड़ गया तो उसको उठा लो भाई। जैसे ये मैं पकड़ रखी इसकी, कई बार ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई, मैंने इसको उठा के गिर दिया ना, आपने उठा के चाल पड़ा। ये एक पहलवान का व्यवहार नहीं है। कोई बात नहीं, पड़ गया, आ जा भाई, उठा, पड़ जाए, जैसे ये गिर गया, आ जा भाई, उठा ले, जो पॉइंट होने थे वो तो हो गए, पॉइंट हो गए, इसको उठा लिया, बस सॉरी, बस इतना बोल दिया, बात यही खत्म। ये एक अच्छे पहलवान की निशानी है। इनका लोगों को बेनिफिट भी मिला है, जो ये अच्छा व्यवहार है ना, इसका बेनिफिट भी मिला है। पिछले ओलंपिक की बात है, एथलेटिक्स का कोई इवेंट चल रहा था, ये तो था रेस का था, ये नहीं पता कौन सा इवेंट था उसका, तो वो जो सबसे आगे था, वो जाते ही शुरुआत हुई रेस, 1-2 राउंड लगे होंगे शायद, उसमें लगते वो गिर गया नीचे, क्वालिफाइंग राउंड चल रहे थे ओलंपिक के, वो गिर गया नीचे, तो वो गिर गया, तो जितने भी उसके पीछे थे ना, सब उसको लांग के कूद के चले गए, उसको ऊपर कूद के चले गए और अपना राउंड क्लियर किया। जो सबसे लास्ट में था ना, उसने देखा भाई ये एथलीट है, गिर गया है, उसने क्या करा, उसको उठाया, उठा के और उसको साथ दौड़ाया और वो लाइन क्रॉस करवाई।
उसके व्यवहार की बात बता रहा हूं मैं आपने। तो जो एथलेटिक्स और जो ओलंपिक संघ है ना, वो इतना खुश होया क्योंकि वो सबसे लास्ट में था, उसने उसको उठाया, उसकी मदद करी, उसको डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई राउंड में पहुंचाया कोच साहब। ये एक अच्छा व्यवहार की खासियत है, क्योंकि खेल हमने कुछ नहीं दे रहा, खेल से हमने क्या मिल रहा है, एक स्वस्थ जीवन मिल रहा है। खेल से कोई देश को इनकम है, बताओ भाई। यहाँ एक बच्चे के ऊपर सरकार 9,000 रुपये तो डाइट की खर्च कर रही है साई, और 2-3 हज़ार रुपये रहने का, खाने का, बिजली का, जो अलग चीज़ होगी वो हो रही है। यानी एक बच्चे पर 12,000 स्कीम पर खर्च कर रही है सरकार को। इन कुछ फायदा है इससे? कोई देश मजबूत हो इससे? नहीं होता भाई। ये है कि लोग स्वस्थ रहें, और दूसरा लोगों ने जीवन जीने का तरीका, आपस में भाईचारा बढ़े। खेल से कोई इनकम नहीं है, इनकम है हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से इनकम है, बिजली विभाग से इनकम, पानी विभाग से इनकम सरकार ने, दारू से इनकम है। खेल से कोई इनकम है? कुछ भी इनकम नहीं है। केवल लोगों को फिट करने के लिए लोग, सरकार इतना पैसा कर रही है, खेलो इंडिया स्कीम चला रखी है, यूनिवर्सिटी गेम चला रखे हैं, ओलंपिक्स में जा रहे हैं। तो ओलंपिक्स का भी तो मोटो यही है, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहो, भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, अच्छी तरह रहो, और एक दूसरे का व्यवहार समझो, समाज को ऊपर बढ़ाओ। गेम का यही तो है मेन मकसद। गेम का ये मकसद नहीं है कि हम किसी को मार दिया, ठाड्डे हो गए तो किसी ने मार दिया, पहलवान हो तो गली घेर के चलना, ये हमारा तो मकसद नहीं है। हमने ताकत दिखानी है, मैट पे दिखाओ। बोलने का तरीका, आपका व्यवहार कैसा है, बोलने का आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें है ना, एक पहलवान को जब सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिक आप एक बढ़िया पहलवान बन लग जाओगे। तो कुश्ती में जब भी जाना है, आने का स्टाइल, जाने का स्टाइल, और जब फिनिशिंग टाइम है, आराम से जितने आओ उसको सम्मान दो। और उसके बाद कुश्ती में कई बार सिचुएशन आ जा, मार दाड़ो हो जा, उस वक्त सॉरी बोल दो, बस इतना कुश्ती में इतना बोल दो, ठीक है। और दूसरा, कोई पहलवान हमने ठा के गिरा दिया बाहर, तो गिरा दिया, कोई बात नहीं, पड़ गया तो उसको उठा लो, बस वापस हाथ पकड़े उठा लो, आ जा भाई, कोई बात नहीं, वापस है, फिर आ जा। कई बार ऐसा हो है कि रेफरी भी सामने आ गया, हमने ठा के पटामा दे गिरा दिया, रेफरी है, रेफरी में भी टक्कर लग जाए तो कोई बात नहीं, रेफरी सामने था, उसको भी उठा लो, सर आप भी आ जाओ। इतना ही करना है। कहीं भी जा रहे हो आप, रेफरी ने कुश्ती में रोड़ी कर दी, कोई भी रेफरी चीटिंग नहीं करता। ये जो नेक्स्ट है ना, उसमें बताऊंगा मैं, फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी आपकी। जो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए आपके कुलीग्स के साथ में, आपके कोचेज के साथ में, माँ बाप के साथ में, समाज में कैसा व्यवहार होना चाहिए आपका, वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है।